नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने सैंडलवुड ट्री के एग्रीमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने सैंडलवुड ट्री के एग्रीमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर अपना ब्राउज़र ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम वेबसाइट पे जाएंगे bharat1group.com। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से अपनी सुविधा के अनुसार आप जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप साइन अप करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे डालेंगे और फिर साइन अप पे क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है इसलिए हम डायरेक्ट साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन्स हैं वहाँ पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद सेकंड नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट रिक्वेस्ट का, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट टाइप। अगर हमने सैंडलवुड ट्री बाई कर रखा तो सैंडलवुड ट्री पे क्लिक करेंगे। अगर सैंडलवुड यूनिट बाई कर रखी है तो सैंडलवुड यूनिट पे क्लिक करेंगे। और अगर प्लॉट आपने बाई कर रखा है तो सैंडलवुड MOU पे क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले आज जान रहे हैं सैंडलवुड ट्री के बारे में। तो चलिए सैंडलवुड ट्री के एग्रीमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया सैंडलवुड ट्री। यहाँ पे मैं कस्टमर नेम में नाम डाल देता हूँ जिसके भी नाम पे मैंने एग्रीमेंट बनवाना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना है कि जिस भी व्यक्ति के नाम आप सैंडलवुड ट्री का एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं उनकी उम्र कम से कम 18 साल हो। रिलेशन टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए कि राम जो है वो एग्रीमेंट बनवा रहा है तो उनका सन ऑफ उनके फादर का नाम, जैसे कि हम दशरथ यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद उनका एड्रेस में आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है जिसमें आपका हाउस नंबर, आपका गांव का नाम, आपकी सिटी का नाम, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। और इवन आपको अपना पिन कोड भी डालना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपकी ट्री रेफरेंस आईडी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि ट्री रेफरेंस आईडी आपको कहाँ से मिलेंगी। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपना सैंडलवुड ट्री ब्लॉकिस्ता 1.0 की ऐप से अगर बाई कर रखा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम अपनी ब्लॉकिस्ता की ऐप पर जाएंगे। ब्लॉकिस्ता ऐप पर आने के बाद आपको वो आईडी नंबर सेलेक्ट करना है जिस पे आपने सैंडलवुड ट्री परचेज किया हुआ है। तो जैसे कि मेरी इस आईडी पे मैंने सैंडलवुड ट्री परचेज किया हुआ है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको 5 टैब दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक इनकम का टैब है, एक पैकेज का, एक ट्रांजैक्शन और एक वॉल्ट का। तो हम वॉल्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे सैंडलवुड ट्री गिफ्ट के नाम से कुछ डिटेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पे लिखा हुआ है रेफरेंस आईडी। तो यहाँ पे जो रेफरेंस आईडी है उसको हमने यहाँ से देख करके और भारत1 ग्रुप
.com पे जो ट्री रेफरेंस आईडी का जो कॉलम है वहाँ पे फिल करेंगे। तो मान लीजिए मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ, तो ये मेरी ट्री रेफरेंस आईडी और पेमेंट यूटीआर। अगर आपने पेमेंट की हुई है तो आप पेमेंट यूटीआर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप एग्री टू टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एड्रेस नहीं डाला हुआ है तो हम एड्रेस भी डाल देते हैं कुछ भी अभी के लिए। फॉर एग्जांपल ये मेरा पिन कोड हो गया और रिक्वेस्ट सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद कंपनी आपकी डिटेल्स को चेक करेगी और आपका जो एग्रीमेंट है वो आपको यहीं होम पेज पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि मैंने अभी जो रिक्वेस्ट सबमिट की है वो उसका स्टेटस अभी रिव्यू है। एक रिक्वेस्ट आईडी मेरी जो है वो कैंसिल हो चुकी है और एक एग्रीमेंट मेरा बन चुका है। और जो एग्रीमेंट आपका बन जाएगा तो यहाँ आप राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एग्रीमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं।